अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें हमें एक डायग्राम गिवन है। इन द डायग्राम AFGB, अब डायग्राम में देखते जाएं। PGDC और FEDG, ये तीन जो है ना, इन तीनों के बारे में कहा जा रहा है दीज आर पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, लेकिन एंगल्स के लिहाज से हमारे लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये पैरेलल साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि EF and BA प्रोड्यूस्ड मीट एट H। तो इनको अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे, दो लाइनों को, EF को और AB को, तो वो H पे जाके मीट कर रही हैं। अच्छा, अब BGF ये आपको 130 गिवन है और DGF ये आपको 120 गिवन है। अब कुछ चीज़ें हमने फाइंड करनी है, लेकिन उन्हें फाइंड करने से पहले हम इन क्वेश्चंस को ये करते हैं कि हमें जब इस तरह से कोई सिचुएशन गिवन होती है तो हम मैक्सिमम जो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं ना फिगर के ज़रिए से, वो पहले फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना आपको ये एंगल पता चल सकता है, क्योंकि ये जो पूरा एक कंप्लीट सर्कल होता है उसमें 360 का एंगल होता है। तो यहाँ पे 250 बन रहा है दोनों को मिला के, तो 360 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आ जाएगा? 110 डिग्रीज। अच्छा, अब बताइए, ये बताएं कि क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हैं कितना होगा? देखें, तो हमने ये देखा कि ये वाला जो G पे बनने वाला और F पे बनने वाला एंगल है ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये मिलके 180 का सम बना देंगे, तो ये 60 हो जाएगा। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो ये एंगल 120 का हो जाएगा और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। तो अच्छा, ये बताएं कि जब, अच्छा इसी लिहाज से देखें, 110 के ऑपोजिट क्या बनेगा? वो भी 110 बनेगा। ये वाला एंगल कितना होगा? ये 70 होगा और इसके ऑपोजिट वाला एंगल भी 70 होगा। दो पैरेललोग्राम्स को हमने वर्कआउट कर लिया। अब थर्ड वाले को कर लेते हैं। यहाँ पर 130 कहाँ बनेगा? इस तरफ, इसके सामने। ये एंगल कितना होगा? 50 हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा? ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल के अंदर और उसको भी देख लेते हैं। ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ देखते हैं, पहले ये बताएं ए पे कितना बन रहा है ट्राइंगल के अंदर? ये 50 बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि, तो हम ऐसा करते हैं कि 50 प्लस 60 110 में से 110 को 180 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये एंगल 70 आ जाएगा। देखें, 60 प्लस 50 110 और फिर बाकी का एंगल 180 टोटल आना चाहिए ना, तो 110 को 180 से सब्ट्रैक्ट कर लें। 50 प्लस 70 120 हो गया, तो फिर ये वाला एंगल जो है ना वो 60 का बन गया। इस तरह हमें जो जो कुछ चीज़ें फाइंड कर सकते थे हम इस उसमें से, फिगर में से, वो हमने कर ली। अब हम काफ़ी सारे एंगल्स जो है ना वो तकरीबन तमाम एंगल्स फाइंड कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इन्होंने पूछा क्या क्या है। इन्होंने पूछा BGD, तो क्या आंसर लिख देंगे? 110 डिग्रीज। फिर पूछा गया ABG, ABG कितना हो गया? 50 हो गया। फिर इसके बाद पूछा गया HFG, HFG कितना हो जाएगा? HFG, दो एंगल्स आपको ऐड करने होंगे इसमें जी, टोटल ये हो जाएगा 120। ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहे हैं FHA, FHA जो हमने लास्ट में फाइंड किया था वो 60 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में
ये कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज अ क्लोज्ड बॉक्स, द बॉक्स इज अ क्यूबॉइड, द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। देखें तीनों डायमेंशंस की आपको वो नजर आ रही है ना लेंथ। अभी कह रहे हैं कि ऑन द ग्रिड बिलो कंप्लीट एंड एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ द नेट ऑफ द बॉक्स, डू नॉट ड्रॉ आउटसाइड द ग्रिड। तो अब ये जो बीच वाली साइड है ये कौन सी है? ये बेस है। बेस कैसे है? ये बेस की डायमेंशंस आप देखें फिगर में क्या नजर आ रही है? 4/2। सही है, तो देखें ये 4/2 का है। अच्छा अब आप साइडों की देखें, 4/3 है ना, तो ये भी देखें 4/3 4/3 है। तो बस दो डायमेंशंस इन्होंने यहाँ शो नहीं की हुई, और उनकी डायमेंशंस क्या होंगी? दो साइड्स की 2/3। तो अब मैं करूंगा कि बेस के ऊपर यहाँ पर ना मार्क करूंगा ये एक साइड, ये 2/3 की साइड हो गई, और इसके नीचे भी एक 2/3 की साइड आ जाएगी। तो इस अच्छा चूंकि इन्होंने कंडीशन लगाई है ना कि आपने ग्रिड से बाहर नहीं जाना, तो फिर हम ये करते हैं कि टॉप जो है ना वो इसके राइट साइड पे इस तरह 2/4 की ड्रॉ कर देते हैं। तो सारी साइड्स भी कंप्लीट हो गई, बेस भी कंप्लीट हो गया, और टॉप भी उसके साथ यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंडाइसेस और स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें एक नंबर गिवन है n, और ये इक्वल है 4 × 10⁵। गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड n स्क्वायर। n स्क्वायर पे अगर हम वर्किंग करें तो ये 4 × 10⁵ 4 स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इंडाइसिस का रूल है कि जो पावर होती है ना वो हर फैक्टर पे अप्लाई होती है। तो ये पावर 4 पर भी अप्लाई होगी, और ये पावर 10⁵ पर भी अप्लाई होगी। 4 पे अप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 10 की पावर में 5 भी है और 2 भी है। जब इंडेक्स पे अब आप एक और इंडेक्स लिखते हैं तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब है 16 × 10⁻10 इसका आंसर बनेगा। अब आखिरी काम बस हमें ये करना है कि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका ये होता है कि आपका जो 10⁻, यानी एक्सपोनेंट से पहले नंबर लिखा है वो 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इसको 16 से 1.6 लिख देंगे। तो फिर आप उस नंबर को 10⁻, उस पावर से मल्टीप्लाई करते हैं जितने डिजिट आपने उसको लेफ्ट में मूव किया था। तो एक डिजिट मूव किया तो 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10⁻1 और 10⁻10 ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 1.6 × 10⁻11 ये बन जाएगी। अच्छा अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1/n। 1/n का मतलब होगा कि 1/4 × 10⁻5। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि 1/4 और 10 की पावर को न्यूमरेटर में मूव कर देते हैं एक्सपोनेंट को, तो वहाँ पे जाके पावर की साइन चेंज हो जाएगी। अच्छा 1/4 का अगर हम आंसर निकालें तो वो आएगा 0.25 × 10⁻⁻5। ठीक है, अब ये आंसर कैसे आया? देखें 1/4 का मतलब ये होगा कि आपने 1 को डिवाइड करना है 4 से। अब 1 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो सबसे पहले आपको एक डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। इस पॉइंट की वजह से आपको 1 के साथ एक 0 मिल जाएगा। आप 4 2 8 करेंगे, 2 आएगा। फिर अब आप इसके साथ एक और 0 लगा लेंगे 20, और फिर 4 5 20। इस तरह से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। अब 0.25 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये 1 से लेस है। हम डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट टू द राइट मूव कर लेंगे, और जब हम इसको राइट में मूव करेंगे तो 10⁻² जो पावर हम लिखेंगे वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? वो नेगेटिव होगी। तो 10⁻⁻1 की एक पावर यहाँ आएगी, और 10⁻1 10⁻5 आपस में ऐड हो जाएंगे।
सो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर है। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में आपको कितने नंबर्स नजर आ रहे हैं? 3 है। सबको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है? 1 तक। तो हम सबसे पहला नंबर लेते हैं और उसको राउंड ऑफ करके 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाते हैं। सबसे पहले डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 लिखा हुआ है, अगर हम इसको ड्रॉप कर दें, ठीक है, तो 2 चूंकि 5 से लेस था, इससे प्रीवियस नंबर में कुछ ऐड नहीं होगा। फर्दर हम ये करते हैं कि हम 4 को ड्रॉप कर देते हैं, उसकी जगह 0 आ जाएगा। 1 में अगेन कुछ ऐड नहीं हुआ, और फिर हम 1 को भी ड्रॉप कर देते हैं, तो 600। ये अब आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर पर आ चुका है। इसमें सिर्फ 6 सिग्निफिकेंट है, बाकी दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 0.0304। सबसे पहले हम 4 को ड्रॉप करेंगे, तो आपके पास 300 आ जाएगा। तो बस हम इसको अब 0.03 करके लिख देंगे, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ चुका है। अच्छा, इसके बाद है 19.88। सबसे पहले हम 8 को ड्रॉप करेंगे, तो उससे प्रीवियस 8 में 1 ऐड होके वो 9 बन जाएगा, क्योंकि 8 ग्रेटर देन 5 था। अब हम 9 को ड्रॉप करेंगे, तो उससे प्रीवियस 9 में 1 ऐड होगा, तो 19 में 1 ऐड करें तो वो 20 बन जाएगा। तो ये भी आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ चुका है। अब आप अपनी फ्रैक्शन को रीराइट कर लें। 614.2 के बजाय आप लिख लें 600 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 और डिवाइडेड बाय 20। और सिंप्लीफाई करने के लिए इस डेसिमल पॉइंट को कैंसिल कर लें। इसके नीचे हम 1 लिखेंगे, और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं, तो 1 के साथ जीरोस भी कितने आएंगे? 2। तो अब ऊपर 3 और 600 है, नीचे 20 और 100 है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 1 जा, 100 6 जा, फिर इसी तरह से 2 3 जा, 2 10 जा। तो आपके पास फाइनल आंसर 9/10 बन रहा है, और इसको आप 0.9 भी लिख सकते हैं, या फिर 9/10 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं द लेंथ ऑफ टाइम्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड बाय एली ड्यूरिंग 1 वीक आर समराइज्ड इन द टेबल। अब इसमें 2 चीजें हैं। इन्होंने टाइम को ना क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 50। एक चीज आपने नोट की होगी कि सारी क्लासेस का इंटरवल एक जैसा नहीं है ना। पहली 2 क्लासेस में इंटरवल 10-10 का है, फिर उसके बाद 5-5 का है, और उसके बाद आखिरी वाली का 20 है। अब आपको करना क्या है? ऑन द ग्रिड ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टाइम्स। अब आपको इसमें ना एक हिस्टोग्राम बनाना है, और जो टेबल में इंफॉर्मेशन शो हो रही है उसी तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास हिस्टोग्राम में आनी चाहिए। हिस्टोग्राम के लिए आप देख सकते हैं कि इन्होंने ना ग्रिड बनाकर हमें दे दी है, और ग्रिड में आपको 2 एक्सेस नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? टाइम का है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का है। तो ये ग्रिड खुद बता रही है कि यहाँ पे आपने टाइम और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट नहीं करना, बल्कि टाइम के अगेंस्ट में किसको प्लॉट करना है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या चीज होती है? पहली बात तो ये नोट कर रहे हैं कि ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास क्लासेस के इंटरवल सेम नहीं होते। अगर तमाम क्लासेस के इंटरवल सेम हो तो हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज नहीं करते। लेकिन अगर क्लासेस के इंटरवल्स डिफरेंट हैं तो फिर आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी को प्लॉट नहीं करते, बल्कि आप पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं और फिर उसको आप प्लॉट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का तरीका ये होता है कि आप एक क्लास की फ्रीक्वेंसी लेकर
उस क्लास के इंटरवल या क्लास विड्थ से उसको डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है और उसका क्लास इंटरवल भी 10 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक रो और ऐड कर देता हूँ जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखूंगा, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए मैं फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करूंगा क्लास विड्थ से। सो पहली क्लास के लिए 1 आ जाएगा, दूसरी क्लास के लिए 15 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास 1.5 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 2 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 5 2.4 हो जाएगा। और 16 डिवाइडेड बाय 20 तो ये बनेगा 8/10, और 8/10 से ये बन जाएगा 0.8। तो ये काम हमें सबसे पहले करना होगा कब? जब आपके पास क्लास इंटरवल सेम नहीं हो। अच्छा जी, अब हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो फाइंड की है उसको देखते हुए और इंटरवल्स को देखते हुए हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। पहली क्लास का इंटरवल है 0 to 10 और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 1 है। तो हम एक काम ये करेंगे कि हम यहाँ पर ना एक इस तरह से एक बार बना देंगे जो कि फर्स्ट क्लास के लिए हमने बना दिया। अच्छा, सेकंड क्लास है 10 से 20 तक और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी है 1.5। तो हाँ, 1.5 को लेते हुए हम यहाँ पर ड्राइंग कर देंगे। ये हमने जो सेकंड बार बनाया ये हमारी सेकंड क्लास के लिए शो हो रहा है। फिर उसके बाद है 20 से 25 और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 2। तो ये लाइन यहाँ से ऊपर जाएगी और 25 पे मैं इसको इस तरह नीचे लाकर एक्सिस से मिला दूंगा। फिर 25 से 30 2.4, ये हमारा 2.4 वाला बार बन गया। और लास्ट है 30 से 50, लेकिन वो है 0.8। तो हम उसको यहाँ से शुरू कर देंगे और इस तरह ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारे हिस्टोग्राम की ड्राइंग कंप्लीट हो गई।